वित्त कोश में आपका स्वागत है। चलिए, आज की बात एक बहुत ही सीधे, एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ओला या उबर बुक की है? भाई ज़रूर की होगी। पर क्या कभी ये सोचा है कि कैब ही क्यों लें? क्यों ना खुद ड्राइव कर लें? बस यही एक सवाल आज हमारे इस पूरे एनालिसिस की, इस पूरी बातचीत की नींव है। अब देखिए यहाँ ना दो तरह के लोग होते हैं, है ना। कुछ लोग हैं जो कहते हैं यार कैब बुक कर लो, क्या टेंशन लेनी है, ट्रैफिक का झंझट नहीं, पार्किंग की चिंता नहीं, ड्राइवर सब देख लेगा। वहीं कुछ दूसरे लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं भाई, गाड़ी तो मैं खुद चलाऊंगा, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। और आप यकीन मानिए इन्वेस्टिंग भी ना बिल्कुल बिल्कुल यही चॉइस है। जब हम कहते हैं म्यूचुअल फंड तो इसका मतलब है कि कोई और आपकी गाड़ी चला रहा है, और जब हम कहते हैं स्टॉक मार्केट तो इसका मतलब है कि स्टीयरिंग व्हील आपके अपने हाथों में है। तो चलिए आज इसी को डीपली समझते हैं कि आपके लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। तो चलिए सबसे पहले उस रास्ते को समझते हैं जहां एक एक्सपर्ट आपकी गाड़ी चला रहा है, यानी कि म्यूचुअल फंड। तो ये म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है? इसे ना एक बहुत ही आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए आपने और आपके जैसे हजारों और लोगों ने मिलकर इन्वेस्ट करने का फैसला किया। सबने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा किए, तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा सा पूल बन गया, लाखों करोड़ों रुपयों का। अब आप सबने सोचा कि यार हम में से किसी को भी इतनी गहरी समझ तो है नहीं कि ये पैसा कहाँ लगाया जाए, कैसे लगाया जाए। तो आप सबने मिलकर एक एक्सपर्ट को काम पर रखा। इस एक्सपर्ट को कहते हैं फंड मैनेजर। ये एक सेबी सर्टिफाइड प्रोफेशनल होता है जिसका काम ही यही है कि आपके इस पैसे के पूल को सही जगह इन्वेस्ट करे। और आपको क्या करना है? आपको बस आराम से अपने काम पर ध्यान देना है। तो बस यही है म्यूचुअल फंड। बिल्कुल सिंपल। आप एक पैसेंजर हैं और फंड मैनेजर आपका ड्राइवर। आप आराम से पीछे बैठे हैं और वो पूरी जिम्मेदारी के साथ आपकी गाड़ी चला रहा है ना? बिल्कुल आसान। अच्छा, अब इन म्यूचुअल फंड्स में भी ना कुछ मेन टाइप्स होते हैं। चलिए उन्हें भी फटाफट समझ लेते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो स्टॉक्स में पैसा लगाता है, इसे आप एक स्पॉटी कैब समझ लीजिए, थोड़ा एडवेंचर के लिए। डेट म्यूचुअल फंड जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, ये एक सेफ सेडान कार की तरह है, बिल्कुल स्मूथ और सुरक्षित राइड। हाइब्रिड फंड ये दोनों का मिक्स होता है, यानी एक एसयूवी जिसमें दोनों दुनिया की खूबियां हैं। और आखिर में इंडेक्स फंड जो सीधे सेंसेक्स या निफ्टी को कॉपी करता है। अरे ये तो समझ लीजिए कि ऑटो पायलट वाली कैब हो गई। ठीक है, तो ये तो हो गई कैब वाली बात। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, वो रास्ता जहां आप कहते हैं नहीं, गाड़ी तो मैं खुद चलाऊंगा, मतलब स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। यहाँ कोई फंड मैनेजर नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं। आप सीधे सीधे बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे रिलायंस, टीसीएस या इन्फोसिस के शेयर्स खुद खरीदते हैं और बेचते हैं। कब खरीदना है, कब बेचना है, कितना खरीदना है, हर फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका होता है। तो फिर लोग ये रास्ता क्यों चुनते हैं? इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या है? वो है जबरदस्त रिटर्न्स की गुंजाइश। अगर आपने सही स्टॉक चुन लिया ना, तो मुनाफा म्यूचुअल फंड से कहीं कहीं ज्यादा हो सकता है। जरा स्क्रीन पर देखिए, 2020 में टाटा मोटर्स का शेयर सिर्फ 70 रुपए का था। अगर किसी ने उस वक्त मान लीजिए 70,000 रुपए लगाए होते, तो 2023 आते आते वो 6 लाख रुपए से भी ज्यादा बन चुके होते। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बहुत बड़ा है, अगर गलत स्टॉक चुन लिया तो वही 70,000 रुपए 7,000 रुपए भी बन सकते हैं। ये स्टॉक मार्केट की सच्चाई है और इसे समझना बेहद बेहद जरूरी है। तो बात सीधी सी है, खुद गाड़ी चलाने का जो रोमांच है वो अपनी जगह है, पर उसके साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। आपको सड़क के नियम पता होने चाहिए, शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, और सबसे जरूरी ये पता होना चाहिए कि कब ब्रेक लगाना है। तो चलिए अब इन दोनों रास्तों को ना आमने सामने रखकर देखते हैं, एक सीधी सीधी तुलना करते हैं, एक मुकाबला करते हैं कि कौन सा रास्ता किन मायनों में बेहतर है। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। सबसे पहले नॉलेज। म्यूचुअल फंड में बहुत कम जानकारी से काम चल जाता है, जबकि स्टॉक मार्केट में आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। समय की बात करें तो म्यूचुअल फंड महीने के 10-15 मिनट ही लेता है, पर स्टॉक्स वो रोज ध्यान मांगते हैं। रिस्क। म्यूचुअल फंड में मीडियम होता है क्योंकि वो डाइवर्सिफाइड होता है, पर स्टॉक्स में हाई। और रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड में लंबे समय में 12 से 15% की उम्मीद की जा सकती है, जबकि स्टॉक्स में ये 0% से लेकर 100% या उससे भी ज्यादा कुछ भी हो सकता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, टेंशन लेवल। म्यूचुअल फंड में कम और स्टॉक्स में काफी ज्यादा। तो आप देख सकते हैं, कोई एक सीधा सा विनर नहीं है यहाँ। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन 3 तरह के निवेशकों में से कौन हैं।
पहले टाइप के निवेशक वो हैं जो कहते हैं, भाई मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, ना मेरे पास बाजार को सीखने का समय है, ना ही इच्छा। अगर ऐसा है तो आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता है म्यूचुअल फंड। बस एक एसआईपी शुरू करें और एक्सपर्ट को अपना काम करने दें। दूसरे टाइप के निवेशक वो हैं जिन्हें मार्केट में दिलचस्पी है और वो सीखने को भी तैयार हैं। इनके लिए सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी है एक हाइब्रिड अप्रोच। मतलब पहले 1-2 साल म्यूचुअल फंड से शुरुआत करें, बाजार को समझें और फिर धीरे धीरे डायरेक्ट स्टॉक्स में भी निवेश करना शुरू करें। और तीसरे टाइप के निवेशक वो हैं जो इसे अपना फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं। इनके लिए एक ही सलाह है और बहुत ज़रूरी सलाह है, सीधे असली पैसे से कभी भी शुरू मत कीजिएगा। कम से कम 6 महीने पेपर ट्रेडिंग करें, मतलब बिना असली पैसे के सिर्फ प्रैक्टिस। और जब उस प्रैक्टिस में लगातार मुनाफा होने लगे तभी असली पैसा बाजार में लगाएं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आप कैब चुनें या खुद ड्राइव करें, दोनों ही रास्ते मंजिल तक ले जाते हैं। सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? वो है सफ़र शुरू ही ना करना। जो लोग अपना सारा पैसा सिर्फ बैंक एफडी में रखकर बैठे हैं, महंगाई चुपचाप धीरे धीरे उनके पैसे की कीमत को खा रही है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? म्यूचुअल फंड मतलब एक्सपर्ट ड्राइवर, टेंशन फ्री और स्टेडी रिटर्न्स, और स्टॉक मार्केट मतलब खुद ड्राइव करना, जिसमें हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड दोनों हैं, और इसके लिए ज्ञान और समय दोनों बहुत ज़रूरी हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको अपने लिए सही रास्ता चुनने में ज़रूर मदद मिलेगी। स्मार्ट इन्वेस्टिंग पर ऐसे ही और भी विश्लेषण देखने के लिए वित्त कोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। समझदारी से निवेश करें